जब सबकी असलियत मैंने तुम्हारे सामने लाकर रख दी है, तो अब तुम्हें और कुछ व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के बगैर तुम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज उनका सत्य तुम्हारे पास है और तुम उनके बगैर भी जी रहे हो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखो, तुम इस बात को स्वीकारो, समझो जो सत्य है और आगे बढ़ो। मैं तो बस यही चाहूँगा। कल रात तुमने किसी को झुककर फ़ोन किया था। तुम रिश्ते बचाने की भीख नहीं मांग सकते। तुमने अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया, मैंने तुम्हें नहीं रोका। लेकिन अगर अब दोबारा कभी भी जीवन में करोगे ना, तो वो गलत होगा। क्योंकि ये भावना, प्रेम की भावना, इज्जत की भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोई एक इंसान भरपूर रखे और सामने वाला ये सोचे कि वो मजबूर है और मजबूरी का फ़ायदा उठाए, तो ऐसे में रिश्ते नहीं टिकेंगे। अगर दोबारा टिक भी गए ना, तो फिर टूटेंगे, बार बार टूटेंगे। तो जो ऐसे रिश्ते रखना चाह रहा है उसे जाने दो, उसके चले जाने में ही भलाई है। मुझे तो बस फलों का भोग लगाते हो, पर तुम तो दिन भर तरह तरह की चीज़ें खाते हो। मुझे तुम्हारे खाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति है कि कुछ कुछ भोजन में तो तुम मुझे याद कर लेते हो, और बाकी कुछ भोजन जो एकदम स्वादिष्ट सा होता है तुम मुझे भूल जाते हो, पूरी तरह भूल जाते हो। पहले उसे अच्छे से खा लेते हो, बाद में मेरी स्मृति आती है। लेकिन देखो, अब बहुत वक्त हो गया है तुम्हारा और मेरा एक साथ होते। अब तक तो तुम्हें इतनी सी आदत लग जानी चाहिए थी कि तुम्हारे मुंह में एक निवाला भी अगर जाएगा, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण करोगे, तो उसके पहले तुम मेरा नाम लोगे। ये भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, और कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, उसके पहले तुम मेरा नाम लो। अन्यथा उसमें ऊदी होनी चाहिए। अगर तुम मेरा नाम लेना भूल जाते हो, तो पहले से ही उसमें ऊदी मौजूद होनी चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम अपने गुरु को कोई भी चीज़ अर्पित करने के बाद अपने ऊपर लोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हें कभी नुकसान नहीं करेगी। ये बात पक्के की है। मैं एक बात की बहुत सराहना करता हूँ कि बहुत हिम्मत करके तुमने किसी व्यक्ति को उसके रिश्ते के बारे में और उसकी परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा सच बताया। मैं जानता हूँ तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो कोई मामूली सी, कोई साधारण सी बात नहीं है। हर इंसान इतनी सरलता से चीज़ें नहीं कर सकता था जितनी साहस के साथ तुमने किया है। इसमें तुम्हें क्रोध हो सकता है, बहुत ज़्यादा आक्रोश भी भुगतना पड़ सकता था, लेकिन मैंने देखा है ना तुम्हारा हृदय, मैंने देखी है तुम्हारी सच्चाई। कोई भी चीज़ गलत होता है तभी तुम क्रोधित होते हो, अन्यथा नहीं। तुम्हारे क्रोध में भी ममता छिपी हुई है, मुझे पता है सब कुछ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो गया था और सामने वाला तुम पर गुस्सा हो ही नहीं पाया। अब मैं तुमसे एक बात और आज कहता हूँ कि तुम्हें जो बताना था वो तुमने बता दिया। अब मैं जब तक आगे बात नहीं करवाऊँगा तब तक तुम और कुछ नहीं बताओगे, शांति से रहोगे। धीरे धीरे करके सभी सारे काम होते चले जाएंगे। आज की तारीख गिन लो, आज से तुम्हें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति होती रहेगी। हो सकता है कोई रिश्तेदार दे जाए, हो सकता है घर से ही मिलता जाए, हो सकता है तुम्हारी खुद की आमदनी से आए। और कुछ भी खर्च करने से पहले तुम्हें थोड़े से पैसे अलग रख लेने हैं, या कहो कि खर्च करने के पैसे कम होने चाहिए और जो अलग करने वाले पैसे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि वो पैसे तुम्हारे लिए हिम्मत का काम करेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, और वो खर्चने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास रखने के लिए है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा।